सो हेलो बाबा क्या हाल समाचार यार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आफ्टर सो लॉन्ग बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है एजुकेशन, है ना। यही ऐसा है, टाइम का शेड्यूल रहता है। नौकरी करें कि वीडियो बनाएं, बताओ, आप ही बताओ। है ना। जॉब भी करनी है, ट्रेडिंग भी करनी है, थोड़ा बहुत फिर भाई लोगों के लिए वीडियो भी बनानी है। बड़ा संघर्ष है ज़िंदगी में। तो चलो यार, एल्गोरिदम। तो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट, मतलब क्लासिकल मार्केट को देखने का नज़रिया है। ठीक है, ये कोई एक ऐसा कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इट्स गिव यू जस्ट इंसाइट अबाउट द हाउ प्राइस, मतलब एक आपकी प्राइस को रीडिंग करने की एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा ये। ठीक है। तो क्या एक्चुअल में एल्गोरिथमिकली आपको सोचना चाहिए, उसके बारे में इस टॉपिक में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक आपका व्यू बदलेगा मार्केट को देखने का। ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आपने जो भी सीखा अच्छी बात है, आप जैसे भी ट्रेडर हो, बस यहाँ पे आ रहे होते हो अपना एक ओपन माइंडेड के रिस्पेक्ट में आप इस वीडियो को देखना। और ठीक है, कॉपी पेन है तो भाई कॉपी पेन, नोट्स नोट्स वगैरह निकालने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ बहुत इम्फेसाइज करके बोलता हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ें बोलूँगा तो कुछ चीज़ मिस हो जाएगी, तो हर एक चीज़ को नोट करने के करके फिर उसके बाद वीडियो ख़त्म होने के बाद अपने चार्ट्स पे जाके देखना। मेहनत करना आपका काम है। ठीक है, मेरा मेहनत करने का काम है कि वीडियो बना दिया मैंने। इसके ऊपर वीडियो को देख के सिर्फ छोड़ दिया, इग्नोर मार दिया और सोच रहे हो कि मुझे आ गया, नहीं भाई। बहुत सालों की मेहनत होती है तब जाके कोई चीज़ डिलीवर कर रहा हो, तो मतलब हर इतना ओपनली बोलता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है। मोटा मोटा ऊपर से आपको एक दे देंगे कि अगर भले ही कोई स्ट्रेटेजी अपनी कोई पर्टिकुलरली बताता नहीं है, मैं ओपनली बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है। तो मुझे कोई वो नहीं है कि भाई यूट्यूब से ही कि मेरा कुछ इससे अर्निंग है या कुछ, मेरा कोई हिडन इंटेंशन नहीं रहता कोई भी चीज़ सिखाने का ना, कि मैं कोई बेनिफिट सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ बेनिफिट है, क्योंकि आई लव दिस ट्रेडिंग शीट्स। ठीक है। जो मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं ऐसे ही रैंडम फ्री में कर रहे हैं अपन। ठीक है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो चलिए, विदाउट टॉकिंग मच, बोलने की आदत जाती नहीं है ना कभी कभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये अपना टेबल ऑफ कंटेंट है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ ये पॉइंट्स है कि हम पहले समझेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। उसके बाद वॉक थ्रू करेंगे, टेम्पलेट एक दिखाऊंगा मैं आपको कि एल्गोरिदम को आपको किस तरीके से सोचना चाहिए। ठीक है। स्केलेटन या स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। देन उसके बाद अपन चार्ट पे देखेंगे एक एग्जाम्पल। ठीक है। एक एग्जांपल दिखाऊंगा, उसी को अब बाई साइड का दिखा रहा हूँ, मतलब बुलिश सेटअप दिखाऊंगा। फिर इस सेटअप ढूंढना आपका काम है। ठीक है। तो देखते हैं। ठीक है, चलिए यार। व्हाट इज़ एन एल्गो। ठीक है। ये डेफिनेशन इंटरनेट से निकाल दी थी, अब कुछ था नहीं स्लाइड लाइड बनाने के लिए, तो ठीक है फिर भी पढ़ लेता हूँ मैं। क्या होता है कि एल्गोरिदम क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स। किसी भी चीज़ को करने के लिए, हर एक चीज़ के पीछे अगर सिस्टमैटिक ढंग से करने के लिए रिपीटेड वे में, तो उसको ही एल्गोरिदम बोलते हैं। कि एक कोई स्क्रिप्ट है जो पर्टिकुलर टास्क करेगी पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स पे। ठीक है। तो वो एक एल्गोरिदम हो गई। तो हम एज अ बैंक, मतलब अब बैंक की रिस्पेक्ट में सोचो कि यू आर अ बैंक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, आप बोलते तो हो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सीख रहा हूँ मैं, ये है वो, स्मार्ट मनी है वो है। तो एक्चुअल पर्पस क्या होता है सेंट्रल बैंक का, ट्रेडिंग के रिस्पेक्ट में सोचना। ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या चाहता है, नाइदर बायर शुड विन, नाइदर सेलर शुड विन, हु शुड विन, बैंक शुड विन। तो इस तरीके का आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, ना बायर प्रॉफिट करना चाहिए ना सेलर प्रॉफिट करना चाहिए। कौन प्रॉफिट करना चाहिए, बैंक प्रॉफिट करना चाहिए। ठीक है। कह तो दिया यार, बढ़िया बात है यार, एल्गोरिदम है तो ऐसा है, तो वो उसके लिए किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, जो स्ट्रक्चर है, मतलब किस वे में वो सोचता है, उसको अब चार्ट में आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो इतना समझ गए हो कि नाइदर बायर शुड विन, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है कि बायर भी नहीं विन करना चाहिए बैंक की नज़र में, ना सेलर भी विन नहीं करना चाहिए। ठीक है। कौन विन करना चाहिए, बैंक विन करना चाहिए। जब दोनों ही लॉस खाएंगे, रिटेलर बाई साइड में भी लॉस खाएगा, सेल साइड में भी लॉस खाएगा, देन फायदा किसका होगा, बैंक का होगा ना। तो मैक्सिमम बेनिफिट हमेशा सेंट्रल बैंक्स के रहते हैं। ठीक है, क्योंकि यही प्राइस को डिराइव करते हैं ना, इनके द्वारा प्राइस डिराइव होता है। वी आर जस्ट फॉलोइंग देम, जो अगर स्मार्ट मनी बोलते हैं, हम कोई प्राइस का मूवमेंट को हिला नहीं सकते, हम जस्ट उस फ्लो में कैप्चर कर सकते हैं, जो बैंक के अगर फुट प्रिंट को आपको पढ़ना आ गया तो, है ना। सो ये है एल्गोरिदम टेम्पलेट। अब बोल लोगे यार ये एल्गोरिदम टेम्पलेट कैसे है, तीन कैंडल दिखा दी और ये एल्गोरिदम है। यस, दिस इज द एल्गोरिदम कैंडल। ये डेली टाइम फ्रेम है। इस डेली टाइम फ्रेम को मैं ब्रेक डाउन करके आगे दिखाऊंगा। ये जस्ट स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, पहली कैंडल है ये। ठीक है, कैंडल के कलर पे मत जाओ, क्योंकि कैंडल के कलर वलर से कोई मैटर नहीं करता है, हरी हो, लाल हो, ब्लैक हो। ठीक है। तो
जस्ट ऑब्जर्व द कैंडल। चार इन्फॉर्मेशन होती है कैंडल की, मैंने पहले से बता रखी है, जिसको कैंडल स्टिक क्या होता है क्या नहीं होता है। ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। ठीक है, ये कैंडल का लो है, ठीक है, ये कैंडल का हाई है, ये क्लोजिंग पार्ट है, बॉडी है, और ये ओपनिंग पार्ट है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट क्या हुआ, बाई साइड। ये बाई साइड मतलब पर्टिकुलर डे का हाई सॉरी, डे का हाई ब्रेक हुआ, देन डे का लो ब्रेक हुआ, मतलब बायर्स भी गए, सेलर्स भी गए, देन एक्चुअल मूव डाउन, एग्रेसिव मूवमेंट बैंक ने नीचे दिया। अभी मैं इसको आगे इन डेप्थ बताऊंगा कि क्या हुआ यहाँ पे क्या नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सेम सिनेरियो, बाई साइड गया, सेल साइड गया, लेकिन अब प्राइस अप गया। क्यों गया? इसमें भी बाई साइड गया, सेल साइड गया, प्राइस नीचे गया। क्यों गया? इसमें भी बाई साइड गया, सेल साइड गया, प्राइस ऊपर गया। क्यों गया? लेट्स सी। अब इसको फर्दर मैं ब्रेक डाउन करूंगा। ये हायर टाइम फ्रेम की स्टोरी है, ये डेली की स्टोरी है। अब ये डेली की स्टोरी को आपको इंट्राडे में आपको ये कैसे विजिबल होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब सी, पहला है बियरिश सिनेरियो। क्या था? डे का हाई ये था, यहाँ पे था, डे का लो यहाँ पे था फर्स्ट। अब क्या बोला मैंने कि एल्गोरिदम काम करती है। एल्गोरिदम कैसे काम करती है? ना ही बायर, रिटेलिंग में ना ही बायर्स को प्रॉफिट हो, ना ही सेलर्स को प्रॉफिट हो, एट द एंड बैंक को प्रॉफिट हो, ठीक है। तो बाई साइड मतलब डे का हाई मार्क किया मैंने, डे का हाई मार्क किया, डे का लो मार्क किया। लेकिन अब आपको कैसे पता है कि ये सेल साइड में जाएगा कि बाई साइड में जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोला, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो भी पहले अक्रेंस होती है देन उसके बेसिस पे अपन को देखना है कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि बाई साइड टेकन, अभी लो फॉर्म हुआ है तो बाई साइड पहले टेक हुआ है, ठीक है, पहले सेल साइड टेकन नहीं हुआ, फर्स्ट बाई साइड टेकन, ठीक है। दिस इज द स्टॉप लॉस एरिया, ठीक है। ये स्टॉप लॉसेस एरिया होते हैं पहले से, जो सेलर यहाँ पे प्रीवियसली जो सेलर सेल करके बैठे हैं वो अपने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, और एक लिमिट तक होता है। ऐसा नहीं है कि ये बाईस हर हर एक स्विंग पॉइंट, स्विंग हाई या स्विंग लो बाई साइड सेल साइड, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाई साइड सेल साइड होना चाहिए ऑल द वे, होते हुए भी स्टॉप लॉसेज एरिया है। तो यहाँ पे मतलब जब प्राइस मूवमेंट यहाँ होगा, तब सब लोग सोच रहे होंगे कि सेलिंग मूवमेंट है, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ। मैक्स टू मैक्स कुछ ज़्यादा ही अपने को मतलब स्मार्ट समझते हैं कि ओपन स्टॉप लॉस रखते हैं, तो अकाउंट उड़ाने के लिए 10-15 पिप, मतलब मैक्स टू मैक्स 10 to 15 पिप, अगर किसी स्विंग हाई तक प्राइस जाके देन रिजेक्ट करता है तो वो गुड बोलते हैं उस बाई साइड सेल साइड एरिया को। अब ऐसा नहीं है कि इसके 25 पिप 30 पिप ऊपर चला जाता गया, क्योंकि इंट्राडे मूव 10-15 पिप आपके अकाउंट ब्लो करने के लिए काफ़ी है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट वगैरह प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। एक इंट्राडे रेंज कितनी होती है आपको पहले से डिफाइन होना चाहिए। जैसे आपका यूरो यूएसडी करता हूँ तो कितना मैक्स टू मैक्स जाता है? 50 से 60, अगर मोस्ट वॉलेटिलिटी डे हो तो मैक्स टू मैक्स 50, 70, 100 पिप, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है उसमें पर्टिकुलर डे का, एज इंट्राडे बोल लो। आप खुद जाके देखना चार्ट पे, ठीक है। जस्ट मैं आपको मोटा मोटा एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपको देखना चाहिए। सो वापस आते हैं फ्रेमवर्क पे। मैंने क्या बोला, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कम। तो पहले क्या हुआ, यहाँ पे जो भी सेलर बैठे हुए थे, ठीक है, प्राइस की रीडिंग बता रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे कि आपको ध्यान से समझना। देन स्टॉप लॉसेस एरिया यहाँ 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 10-15 पिप तक, ठीक है, नॉट मोर देन दैट 10 to 15 पिप। आया मार्केट, स्वैप किया इसको, पहला क्या हुआ, बाई साइड स्वैप हुआ। अब क्या हुआ, सेल साइड। अब ब्रेकआउट ट्रेडर भी घुसे यहाँ पे, और जिन्होंने यहाँ से लॉन्ग करके बैठे हुए थे वो भी घुसे यहाँ पे, ट्रेडर रिटेलर जो बोला, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे? यहाँ पे मैक्स टू मैक्स उनका पेन कितना होगा, 10 से 15 पिप तक का पेन झेल सकते हैं वो। उसके बाद नीचे अकाउंट ब्लो वाला। बाई साइड ले लिया है, मार्केट 10-15 पिप ऊपर दिखाया, ब्रेकआउट वाले भी यहाँ पे घुसे, देन प्राइस मूव लोअर, ठीक है, डाउन, सेल साइड, ठीक है, सेल साइड वाले में गई। अब क्या हुआ, सेलिंग वालों ने भी किया। अब थोड़ा सा, क्योंकि जो पहले यहाँ पे सेलर थे, अब रिस्क लोअर करने के लिए यहाँ पे दोबारा सेल साइड में घुसे, लेकिन अगेन मार्केट रिवर्स हुई, छोटा स्टॉप लॉस लगा के कि घुसने की कोशिश की होगी यहाँ पे सेलर्स ने, ठीक है। देन क्या हुआ, अगेन उनके स्टॉप लॉसेस हिट, कुछ इस एरिया में, कुछ जो इंटरनल स्विंग हाई स्विंग लो यहाँ पे क्रिएट हुआ होगा उसके ऊपर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाए होंगे। देन अगेन मार्केट रिवर्ट बैक। ये मेरा प्रीमियम डिस्काउंट जोन है, 50% के ऊपर जाके यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक टैप, देन एक्चुअल मूव डाउन, बिकॉज फर्स्ट बाई साइड देन सेल साइड, देन एक्चुअल मूव इज टूवर्ड्स सेल, तो दिस इज सेल मॉडल, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, पहले बाई हुआ,
देन सेल हुआ, देन इट इज़ अ सेल साइड मॉडल। सेम इसको दूसरी उसमें देखते हैं यार, बाई साइड कैसे हुआ। अब क्या हुआ, सेम यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टेकन सेल साइड, पहले सेल साइड हुआ, देन बाई साइड हुआ, देन क्या है, ये अपना स्ट्रक्चर बनेगा, तो ये बाई साइड स्ट्रक्चर बनेगा ना। ठीक है, सेल साइड गए, यहाँ पे थे, तो अब जिन्होंने वो करके सेल करके बैठे थे, 10 से 15 यहाँ पे सेल ब्रेक डाउन, जो भी ट्रेडर होंगे ब्रेक डाउन के उसमें थे, स्टॉप लॉसेस यहाँ रखे होंगे, उन्होंने ब्रेक डाउन किया यहाँ पे, 10 से 15 भी उनको थोड़ा बहुत दिखाया, मार्केट रिवर्स, उनका सारा स्टॉप लॉस खाया। देन यहाँ पे उनके 10-15 पिप तक का स्टॉप लॉस ले गए बाई साइड। अब बाई साइड वाले ब्रेकआउट में फंसे, ब्रेकआउट आया, देन रिवर्ट बैक, देन अगेन डिस्काउंट एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर फ्लो टैप, देन एक्चुअल बैंक मूव इज बिगिन फ्रॉम हेयर। ठीक है, आई होप ये बहुत सारी चीज़ आपको कॉम्प्लिकेट लग रही होगी, नहीं भी लग रही होगी तो 2-3 बार रिवर्ट करके देखना। सो एज अ ईजी टर्म्स में बताऊँ कि आप फर्स्ट क्या देख रहे हो। अब बाय साइड सेल साइड बाय साइड ऐसे ही चलती रहती है, एल्गोरिदम ऐसे ही चलती रहती है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। अब आप किस, अब यही डिफाइन करता है ना कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो भाई। जैसे इंट्राडे ट्रेडर हूँ, कोई 4 आवर के टाइम फ्रेम को ट्रेड करता है, कोई 1 आवर के टाइम फ्रेम को ट्रेड करता है, कोई 15 मिनट के। तो आपके हायर टाइम फ्रेम जो भी है उस पर आप इन चीज़ों को फोकस कीजिए। ठीक है, मैं ये डिसाइड करने वाला नहीं होता हूँ कि आप इसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मैं जो एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूँ एक जर्नलाइज वे में। ठीक है, तो आप 1 डे में ऑब्जर्व कीजिए, 5 मिनट में कीजिए, 15 मिनट में कीजिए, इट्स जस्ट अ फ्रेमवर्क। ठीक है, तो जो पहली चीज़ हो गई है, उसके बाद नेक्स्ट मूव जो है उसको हैपन होने दीजिए। बाई साइड हो चुका है, सेल साइड होने दीजिए, सेल साइड हो गया, अब एक्चुअल मूव है कि सेलिंग ये है जो आप देख रहे हो। तो यार ठीक है, बहुत बातें हो गई इसमें। और ये प्रीमियम डिस्काउंट जोन ये मैंने किया है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, उसको जाके देखिए कि ये फिबोनाची लेवल है। ठीक है, इट जस्ट ये वो नहीं है कि भाई ये टेक्निकल इंडिकेटर का है। ठीक है, ये जस्ट फिल्टर आउट करने के लिए कि अगर मैं 50% के ऊपर आएगा तब देन वहाँ पे अपनी फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक्स देखूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या है। लेट्स गेट्स इनटू द चार्ट। ठीक है, ये तो आपको फ्रेमवर्क मैंने बता दिया, अब फ्रेमवर्क को चार्ट पे कैसे देखना, अब देखिए यहाँ पे। ठीक है, सो ये मैं AUD USD का चार्ट ले रहा हूँ, ऑल द वे मैं यूरो USD ट्रेडर हूँ। सो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एल्गोरिदम हर जगह सेम तरीके से काम करती है ना। तो मैंने क्या बोला था, आपको पहले 5 मिनट 15 मिनट में दिखा देते हैं ऐसे के। हम्म, ठीक है, देखिए ब्यूटीफुल। तो डे स्टार्ट होता है 18 से, और नेक्स्ट 9 तारीख का है ना, तो मतलब 10 तारीख का है। 18 to 18 में ये US, ये क्या बोलते हैं, USA टाइम है। जिसको नहीं पता तो न्यूयॉर्क में शिफ्ट कर लीजिए टाइम जोन अपना, एंड US के टाइम के हिसाब से मेरी मेरी क्लॉक क्लॉक आवर चलते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर डे हमारा होता है 18 से 18 तक स्टार्ट। क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास 4 सेशन होते हैं। ये ऑलरेडी मेरी 90 मिनट वाली साइकिल में मैंने बनाया हुआ है कि क्यों अपने पास 4 सेशन होते हैं। 4 सेशन को आप डिवाइड करोगे 6 6 6 6 आवर के उसमें रेंज में, तो 6 6 आवर्स का एक अपना सेशन होता है। ज़ीरो को अगर पकड़ोगे तो 0 से 6 बजे तक हमारा लंदन सेशन, फिर 6 से हमारा 12 बजे, 0 से 6, 6 से कितना हो गया, 6 से 6 22 ना, 18, 18 से फिर 0 तक, इस तरीके से अपने 4 सेशन चलते हैं। ठीक है, सॉरी जो भी टाइम का कैलकुलेशन है, मतलब ऐसे अंडरस्टैंड कर लेना आप। ठीक है, कि एक्चुअल वे में क्या होता है, मतलब 0 से 6 बजे तक हमारा क्या होता है, ये लंदन सेशन चलता है। 6 से लेके 12 बजे तक, 12 नून बजे तक, मतलब ठीक है आफ्टरनून बजे तक अपना ये चलेगा न्यूयॉर्क सेशन। और 12 नून के बाद अपना कितना, 18 तक वो चलेगा PM सेशन। ठीक है, जो PM सेशन होता है, PM सेशन मोस्टली मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, लंदन और न्यूयॉर्क बस। लेकिन PM सेशन अमेरिका में ट्रेड होता है बढ़िया, उसमें भी अच्छे सेटअप बनते हैं। तो अपन लेट हो चुके होते हैं, वैसे ही रात हो जाती है इंडिया में ना, तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सा सेशन क्या है। सो यहाँ पे 18 हो चुका है, फिर ये यहाँ तक नेक्स्ट 18, मतलब ये एक कंप्लीट डे है। अब डे में देखते क्या है, बाय साइड देखो यार, ये पर्टिकुलर डे का हाई था। ठीक है, एंड देन ये लो था, कौन सी तारीख का, 9 to 10। ठीक है, ये 18 यहाँ पे आना चाहिए था कहीं। ठीक है, हाँ यहाँ पे आना चाहिए था एक, तो यहाँ पे पर्टिकुलर डे था, ये डे का बाई साइड पहले ले चुका है। ठीक है, ये एक मैं मार्क कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड होगा, ये एक पर्टिकुलर डे है।
ठीक है, 9 से 10 तारीख का, मतलब ये एक डे है। तो बाय साइड टेकन, मैं डेली टाइम फ्रेम के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ कि एल्गोरिदम कैसे काम करती है। देखिए, फर्स्ट बाय साइड टेकन कितना पिप गया, नॉट मोर देन 15 पिप। आप मेज़र करेंगे ना यहाँ से, देखिए 11 पिप। ठीक है, देन मूव डाउन, सेल साइड टेकन, प्रीवियस डे का लो गया, नॉट मोर देन 15 पिप। देन एक्चुअल मूव, अब ये कैसा मॉडल हो गया, हमारा सेल मॉडल हो गया। तो ये हमारी एल्गोरिदम है, बायर स्ट्रैप, सेलर स्ट्रैप, देन रियल मूव, डिस्काउंट, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगा दीजिए यहाँ से, इजी अपना ना। तो इसको ऐसे लगा, लो टू द हाई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। एंट्री कहाँ पे मिलेगी, देखिए किल जोन में, सिल्वर बुलेट, अगर जो जानता होगा, लंदन पे। ठीक है, हर एक चीज़ अलाइन है, सिल्वर बुलेट, पावर ऑफ 3, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, जो मर्जी ढूंढना चाहो, ब्यूटीफुल। अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना पिप का मूवमेंट आपको लेना चाहते हो। तो दिस इज़ हाउ रियली एल्गोरिदम वर्क्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में कुछ आया हो थोड़ा बहुत नहीं भी आया होगा तो करेंगे धीरे धीरे डिस्कस इन सब चीज़ों पे। 3-4 बार वीडियो देखिए, हाईली टेक्निकल चीज़ें हैं। इसमें भी मैं एक जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको एक प्राइस की अंडरस्टैंडिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है, बाई साइड सेल साइड, आप बोलते क्या है बाई साइड, क्या है सेल साइड, तो ये है एक्चुअल बाई साइड एंड सेल साइड। मैं आपको टाइम फ्रेम इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हर एक एक बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंट होता है, उसको ट्रेड करने का तरीका डिफरेंट होता है। मैंने आपको ये उसमें बताया है डेली और 5 मिनट के टर्म्स में, आप डेली में देखेंगे इसमें। ठीक है, डेली में देखिए कैसा सिनेरियो है, जो मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया था, सेम है ना। आप बोलोगे यार इतना इजी होता है इतना इजी होता तो पैसे हर कोई बना लेता है। टाइम लगता है ये सब चीज़ों को, आँखों को आपको ट्रेन करना पड़ता है। ठीक, फॉरेक्स बाबा बता रहा है तो इजी है बाय साइड, सेल साइड, देन एक्चुअल मूव हैपनिंग इन थर्ड डे, ब्यूटीफुल, सी प्राइस। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया हो यार। इसको आप ये तो मैंने सेलिंग वाला बताया, बाइंग वाले में भी आप देखना। ठीक है, बाइंग वाले में कैसा होता है, ढूंढना, चार्ट पर ढूंढिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये डेली के टर्म्स में हूँ, आपको डेली 5 मिनट 15 मिनट हर जगह मिलेगी आपको ये चीज़ें। ठीक है, चलिए यार, काफ़ी है आज के लिए, इतना ही एल्गोरिदम। थोड़ा बहुत तो इंसाइट मिला होगा, जैसा भी है अपन जैसी लर्निंग करते हैं वैसा ही आपको भी रॉ इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। ठीक है, कोई छुपा हुआ नहीं है इसमें, जैसा सीख रहे हैं वैसा यहाँ पर डिलीवर हो रहा है। तो आप भी चीज़ों को देखने का नज़रिया उस तरीके से बदलिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, ट्रेड सेफ और जय भोलेनाथ।